तो इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के शुरुआत से पहले, जब सारे यूनिवर्स में ये कहा जा रहा था कि टूर्नामेंट ऑफ पावर की शुरुआत होने वाली है। तो यूनिवर्स 7 में लॉर्ड बीरस गोकू से और उसकी दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें सब तो नहीं मिलते, वो गोहान से मिलते हैं और कहते हैं, गोहान, हमारी यूनिवर्स की जिंदगी दांव पर लगी है, तो तुम सबको इसे बचाने के लिए लड़ना होगा। लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? उन सभी को बुलाओ, मुझे सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। तब तक मैं यहाँ पर बैठकर पुडिंग खाता हूँ। फिर वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है हमें सबसे पहले उन सभी से बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद हम खाना खा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बुल्मा आती है और कहती है, मैं तुम सब के लिए खाना लाई हूँ, आ जाओ सभी लोग। इसके बाद फिर बुल्मा बोलती है, लॉर्ड बीरस, आप यहाँ पर अचानक से, आखिर क्या बात है लॉर्ड बीरस? इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले मुझे ये स्वादिष्ट खाना खाना है। फिर वीस कहता है, माय लॉर्ड, मुझे लगता है हमें पहले अपनी बात इन सभी लोगों को बतानी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, उसके बाद हम खाना खा सकते हैं। लेकिन ये खाना तो काफी ज्यादा लजीज है, मुझे भी लगता है पहले हमें ये खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद हम आपस में बात कर लेंगे। फिर गोहान और क्रिलिन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, आखिर बात क्या है लॉर्ड बीरस, आप हमें बताएंगे? इसके बाद लॉर्ड बीरस गुस्सा होकर के बोलते हैं, गोहान, मुझे खाना खाने दो, नहीं तो यूनिवर्स के खत्म होने से पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। गोहान उनकी बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है, आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इनके इस बात का मतलब क्या है? गोहान ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो लॉर्ड बीरस से दोबारा पूछता है, आखिर बात क्या है लॉर्ड बीरस, आप आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? लॉर्ड बीरस फिर गुस्से में आकर के कहते हैं, अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो ज़ेनोसमा बाद में, पहले मैं तुम्हें ही खत्म करूंगा गोहान। गोहान ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो लॉर्ड बीरस का खाना खाने का वेट कर रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं क्रिलिन गोहान से पूछता है, हे गोहान, गोकू आखिर कहाँ है? उसे भी तो यहाँ पर होना चाहिए था ना? गोहान कहता है, डैड यार्ड्राट पर गए हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो बस अब आने ही वाले हैं। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस का खाना खत्म हो जाता है और वो कहते हैं, वाह, मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। इसके बाद गोहान कहता है, लॉर्ड बीरस, आप कुछ कह रहे थे यूनिवर्स के बारे में? इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, गोहान, अगर अगली बार तुमने मुझे खाने वक्त परेशान किया तो मैं तुम्हें हकाई कर दूंगा। और दूसरी बात, तुम सब ध्यान से सुनो, द किंग ऑफ एवरीथिंग ज़ेनोसमा बहुत बोर हो रहे थे, तो उन्होंने और ग्रैंड प्रिस्ट ने एक टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाने का सोचा है, जिसमें सारी यूनिवर्स के योद्धा पार्टिसिपेट करने वाले हैं और तुम सबको भी उसमें जाना है। लड़ाई आज से ठीक 1 महीने बाद शुरू होगी और तुम सबको उसमें जीतना ही होगा, समझे? इसके बाद क्रिलिन कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस, अगर हम हार गए तो क्या होगा? हम सभी का अंत। उस लड़ाई में जो भी यूनिवर्स हारेगा उसके यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर गोहान चौंक जाता है और कहता है, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई लॉर्ड बीरस? फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, मेरी बात सुनो, 1 महीने का वक्त है, तुम सबके पास जितनी भी ट्रेनिंग तुम्हें करनी है कर लो, क्योंकि बाकी यूनिवर्स के योद्धा भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना। मैं ठीक 1 महीने बाद आऊंगा तुम सभी को ले जाने के लिए, समझे? ये बात कहकर लॉर्ड बीरस वहाँ से चले जाते हैं। गोहान कहता है, हमें ये बात जल्द ही डैड और वेजिटा को बताना होगा। फिर क्रिलिन कहता है, लेकिन गोहान, गोकू आखिर है कहाँ? मैंने तो उसे काफी दिनों से नहीं देखा। फिर गोहान कहता है, डैड बस कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, लेकिन वेजिटा कहाँ है? इस पे बुल्मा कहती है, वेजिटा तो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहा है। इस पर गोहान कहता है, लेकिन वेजिटा बाहर कब आएगा? फिर बुल्मा कहती है, उसे 2 दिन और लगेंगे शायद। फिर गोहान कहता है, चलो ठीक है, हमें बाकियों को ये बात बतानी होगी कि हमें जल्द ही तैयारी करनी है और सभी को तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर हम हारे तो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान पिकोलो और मास्टर रोशी को सब कुछ बता देता है और उधर वेजिटा टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है और गोकू प्लेनेट यार्ड्राट पर ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ था। गोकू यार्ड्राटियन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन अचानक से गोकू की तबीयत खराब होने लगती है। गोकू ट्रेनिंग के दौरान ही बेहोश हो जाता है और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, आखिर इसे क्या हो गया? और इधर हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर टाइम चेम्बर से बाहर निकल जाता है और अपने घर की तरफ आ रहा होता है और उसे रास्ते में अचानक से एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। वो एकदम सा रुक जाता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन? सामने आओ। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो सामने आता है
उसे देखकर वेजिटा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने ब्लैक गोकू खड़ा था। वेजिटा उसे देखकर कहता है, तुम आखिर जिंदा कैसे हो? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हें तो कब का मार दिया गया था ना, लेकिन आखिर कैसे? वेजिटा उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी ब्लैक उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है और फिर उससे कहता है, वेजिटा, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है जितना कि तुम्हें लगता है। मैं सब कुछ जानता हूँ और देख चुका हूँ कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, इसलिए अब वो सब कुछ नहीं होगा जो तुम चाहते हो। वेजिटा, इस बार तुम लोग मुझे नहीं मार पाओगे क्योंकि मैं तुम लोगों को वहां तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। वेजिटा को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो क्या रहा है। फिर वेजिटा उससे पूछता है, तुम आखिर क्या कह रहे हो और तुम यहाँ पर कैसे आए ब्लैक? ब्लैक कुछ भी नहीं कहता और बस हंसने लगता है। वेजिटा बिना कुछ सोचे ब्लैक पर अटैक कर देता है और कहता है, तुम मुझे शायद पहले वाले वेजिटा समझ रहे होगे, लेकिन अब मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा अपने पावर को बढ़ाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा अपने एक नए फॉर्म को अचीव कर लिया होता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वो कहता है, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ब्लैक। फिर ब्लैक गोकू कहता है, वेजिटा, तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो, लेकिन मेरे सामने अभी भी ये कुछ नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा फिर से गोकू ब्लैक पर हमला कर देता है। वो ब्लैक गोकू उसके हमले को नहीं रोक पाता है और फिर ब्लैक कहता है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। ये कहकर ब्लैक गोकू अपने आप को सुपर सैयन रोज में बदल लेता है और वो वेजिटा से फाइट करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वो वेजिटा पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन वेजिटा अचानक से हंसने लगता है और कहता है, तो यही तुम्हारी पूरी ताकत है? मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना ब्लैक? ब्लैक ये देखकर चौंक जाता है, वेजिटा इतना ज्यादा ताकतवर आखिर कैसे हो गया और वो मेरा सामना इतनी आसानी से कैसे कर सकता है? इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या हुआ? शायद तुम्हें नहीं पता, हम सैयन की ताकत हर लड़ाई और ट्रेनिंग के बाद बढ़ती जाती है, इसलिए अब तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। ये कहकर वेजिटा अपना आखिरी हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी ब्लैक ये समझ जाता है कि वो उसके हमले से बच नहीं पाएगा और वो तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन के इस्तेमाल से वेजिटा के पीछे आ जाता है और वेजिटा को एक खास टेक्निक की मदद से उसे बेहोश कर देता है और वो वेजिटा को अपने साथ ले जाता है और उसे एक खास जगह पर रख देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें प्लेनेट यार्ड्राट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू को अब तक होश नहीं आया था और तभी वहाँ पर ब्लैक अचानक से आ जाता है और गोकू को वहाँ पर देख लेता है। वो प्लेनेट यार्ड्राट वालों से कहता है, मुझे बस ये गोकू चाहिए और उसके बाद मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, समझे? तो बिना बकवास किए मुझे गोकू को सौंप दो, वरना तुम लोगों को खत्म करने में मुझे देर नहीं लगेगी। यार्ड्राट के लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो लोग ब्लैक गोकू की शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें गोकू को नहीं ले जाने देंगे, चाहे जो हो जाए। इसके बाद ब्लैक कहता है, तो ठीक है, मुझे तुम लोगों को मारने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी। ये कहकर ब्लैक उन पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर गोटेन आ जाता है और ब्लैक गोकू से कहता है, मैं तुम्हें अपने डैड को बिल्कुल ले जाने नहीं दूंगा। गोटेन दरअसल गोकू के साथ ही वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ था। गोकू की ऐसी हालत देखकर गोटेन कहता है, मेरे डैड को पता नहीं क्या हुआ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ब्लैक। ये देखकर ब्लैक कहता है, जरा देखो तो, ये बच्चा अपने बाप की रक्षा कर रहा है, क्या बात है। लेकिन अफसोस बच्चे, मैं तुम्हें भी तुम्हारे पिता के साथ लेकर जाऊंगा। इसके बाद गोटेन गुस्से से कहता है, मैं और मेरे डैड कहीं भी नहीं जाने वाले और ये बात तुम समझ जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। फिर ब्लैक कहता है, जरा देखो तो इसे, ये बच्चा मुझे धमकी दे रहा है, मैं तो वाकई में डर गया। चलो आ जाओ, देखते हैं कि तुम में आखिर कितना दम है, तुम्हें तो मैं यहीं पर मसल कर रख दूंगा। गोटेन फिर ये बात सुनने के बाद ब्लैक पर अटैक कर देता है, लेकिन वो ब्लैक को छू तक नहीं पाता है। फिर गोटेन अपनी पूरी ताकत लगा करके कामेहामेहा अटैक ब्लैक पर कर देता है, लेकिन उस हमले का भी उस पर कोई असर नहीं होता है। इसके बाद ब्लैक गोटेन से कहता है, हो गया तुम्हारा? क्या तुम में इतना ही दम है बच्चे? तब तुम अपने डैड को आखिर कैसे बचाओगे?
चलो अब मेरी बारी है। ये कहकर ब्लैक अचानक से गोटेन पर हमला कर देता है और गोटेन फिर बेहोश हो जाता है और उसके बाद ब्लैक गोकू को लेने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी याड्राट के लोग ब्लैक को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हें गोकू और गोटेन दोनों में से किसी को यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। फिर ब्लैक उन्हें बिना कुछ कहे एक ही ब्लास्ट में सबको खत्म कर देता है और वो गोकू और गोटेन को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो फिर गोकू और गोटेन को वहीं पर ले जाता है जहाँ पर वेजिटा को उसने कैद कर रखा था। ब्लैक ने उन सभी को एक खास जगह पर रखा था जहाँ पर एक बहुत बड़ा बैरियर लगा हुआ था। उस जगह से निकलना काफी मुश्किल था। उसके बाद ब्लैक कहता है अब सब कुछ बदल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है और गोहान को हम देखते हैं कि वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि डैड और गोटेन अब तक नहीं आए। वे लोग आखिर कहाँ रह गए? काफी देर हो गई है। डैड को तो अब तक आ जाना चाहिए था। अगर वो जल्दी नहीं आएंगे तो टूर्नामेंट ऑफ पावर बिना डैड के हम कैसे लड़ेंगे? ये बात सोचकर फिर वो वेजिटा के बारे में सोचता है और ये कहता है कि मुझे वेजिटा के पास जाना चाहिए, मुझे इसके बारे में उससे बात करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि गोहान वेजिटा से मिलने के लिए कामे प्लेस में चला जाता है और वहाँ पर जाते ही वो डेंडे से पूछता है कि वेजिटा कहाँ है डेंडे? तब उसे डेंडे बताता है कि वेजिटा तो यहाँ से कब का जा चुका है गोहान। ये बात सुनकर गोहान बुल्मा के घर जाता है और बुल्मा से पूछता है कि हे बुल्मा, वेजिटा कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। फिर बुल्मा कहती है गोहान, वेजिटा तो अभी तक नहीं आया। ये बात सुनकर गोहान काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या वेजिटा अभी तक नहीं आया? तो वो आखिर गया कहाँ? फिर बुल्मा कहती है गोहान, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें नहीं पता वेजिटा टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग करने गया हुआ है, लेकिन उसे तो कब का आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अब तक नहीं आया। पता नहीं ये सैयन कितनी ट्रेनिंग करते हैं। फिर गोहान कहता है बुल्मा, वेजिटा टाइम चेम्बर से बाहर आ चुका है, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। बुल्मा फिर चौंक जाती है, ये कैसे हो सकता है? फिर आखिर वो कहाँ गया होगा? इसके बाद गोहान कहता है मुझे शायद पिकोलो के पास जाना चाहिए, पिकोलो को सारी बात बतानी होगी मुझे। फिर गोहान बुल्मा से कहता है बुल्मा, अगर वेजिटा के बारे में कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। फिर बुल्मा कहती है ठीक है गोहान। फिर बुल्मा गोहान से बोलती है रुको जरा, मुझे ये तो बताओ गोहान कि गोकू और गोटेन अब तक क्यों नहीं आए? फिर गोहान कहता है डैड और गोटेन का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। वो दोनों प्लेनेट यार्डार्ट पर ट्रेनिंग करने गए हुए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं चलता हूँ। ये कहकर गोहान वहाँ से पिकोलो के पास जाने लगता है। तभी रास्ते में जाते वक्त गोहान ये सोचता है वेजिटा, आखिर तुम सब कहाँ हो? हमें तुम लोगों की बहुत जरूरत है। तभी हम देखते कि गोहान पिकोलो के पास पहुंच जाता है। पिकोलो के पास जाकर पिकोलो को सारी बात बताता है। पिकोलो उसकी बात सुनकर कहता है कि क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? तो वो दोनों आखिर कहाँ रह गए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। गोहान, पहले हमें गोकू के पास जाना होगा क्योंकि वो प्लेनेट यार्डार्ट पर गया है। हमें उसे जाकर वहाँ पर सारी बात बतानी होगी। फिर गोहान कहता है ठीक है पिकोलो। इसके बाद दोनों प्लेनेट यार्डार्ट के लिए निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग जब प्लेनेट यार्डार्ट पर पहुंच जाते हैं तब वो वहाँ पर देखते हैं कि वो प्लेनेट तो एकदम से खाली होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर गोहान कहता है आखिर सभी लोग कहाँ चले गए? कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए ना पिकोलो? तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एक यार्डार्टियन आता है और कहता है नहीं, आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यही प्लेनेट यार्डार्ट है और यहाँ पर उसने आकर के सभी लोगों को मार दिया है और गोकू और गोटेन को यहाँ से लेकर कहीं दूर चला गया है। गोहान और पिकोलो ये बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या? आखिर वो था कौन? इसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम ये तो नहीं जानते हैं कि वो था कौन, लेकिन वो बिल्कुल गोकू की जैसा ही दिखता था। गोहान और पिकोलो बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और पिकोलो कहता है क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? गोकू के जैसा दिखने वाला एक शख्स? गोहान, क्या तुम वही सोच रहे हो जो कि मैं सोच रहा हूँ? गोहान पिकोलो की ये बात सुनकर कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो मर चुका था ना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही हो सकता है, लेकिन वो जिंदा कैसे है? तभी पिकोलो कहता है गोहान, हमें इस बारे में सोचने के बजाय पहले अपने धरती के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो हमारे पूरे प्लेनेट को कोई नहीं बचाने वाला। फिर गोहान कहता है तो फिर हम आखिर क्या करें पिकोलो? बिना डैड और वेजिटा के हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में आखिर कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? फिर पिकोलो कहता है नहीं गोहान, तुम भूलो मत, तुम गोकू के बेटे हो
और तुम्हारे रगों में एक सैयन का खून दौड़ रहा है। और तुम मत भूलो गोहान, जब सब लोग हार चुके थे तब तुमने सेल को एक ही हाथ से हराया था। ये सुनकर गोहान कहता है, आपने सही कहा पिक्कोलो, मैं तो भूल ही गया था। डैड और गोटेन, तुम जहाँ भी हो मैं बहुत जल्द आप लोगों को ढूंढ निकालूंगा, लेकिन अभी मुझे पहले सभी के लिए लड़ना होगा क्योंकि मेरे पास अब वक्त नहीं बचा है। लॉर्ड बीरस कभी भी यहाँ पर आते होंगे। और हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस पृथ्वी पर आ जाते हैं और वो बुल्मा से पूछते हैं, बाकी सभी लोग आखिर कहाँ हैं? क्योंकि अर्थ पर कोई भी नहीं होता है सिवाय क्रिलिन और बुल्मा के। लॉर्ड बीरस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर सभी लोग कहाँ हैं? मैंने कहा था ना सभी को टूर्नामेंट ऑफ पावर की तैयारी करने को। क्या सभी लोग तैयार नहीं हैं? बताओ मुझे, वरना मैं सभी को खत्म कर दूंगा। इसके बाद क्रिलिन घबराते हुए कहता है, आप चिंता न करें लॉर्ड बीरस, वो लोग बस आते ही होंगे। इस पर बुल्मा भी कहती है, आप चिंता न कीजिए लॉर्ड बीरस, बस थोड़ी देर में सभी लोग आ जाएंगे। आप देखिए मैं आपके लिए कितनी अच्छी डिश लाई हूँ। फिर वीस कहते हैं, वाह ये तो दिखने में काफी ज्यादा लजीज लगता है। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, वाह ये तो खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, इसके सुगंध से तो मुझे भूख लग रही है वीस। फिर वीस कहते हैं, मुझे भी एक चाहिए लॉर्ड बीरस। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे खाना खत्म होने से पहले वो दोनों यहाँ पर होने चाहिए, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। क्रिलिन लॉर्ड बीरस की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मैं समझ गया लॉर्ड बीरस। इसके बाद क्रिलिन गोहान को कांटेक्ट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोहान वहाँ पर आ जाता है। तभी क्रिलिन गोहान को देख करके कहता है, तुम आ गए गोहान, लेकिन गोकू गोटेन वेजिटा कहाँ हैं? वो तो कहीं भी नहीं दिख रहे। गोहान बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर पिकोलो से कहता है, हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए क्रिलिन। फिर क्रिलिन कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? गोहान तुम तो गोकू के पास ही गए थे ना, प्लेनेट यार्ड्राट पर उन्हें लेने के लिए, तो क्या हुआ गोहान? फिर गोहान कहता है, जैसे ही हम यार्ड्राट पर पहुंचे तो वहां के लोग बहुत ज्यादा जख्मी थे और वो लोग कह रहे थे कि गोकू और गोटेन दोनों को वहां से कोई उठा ले गया। फिर क्रिलिन कहता है, क्या? आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर वो कौन हो सकता है जिसका सामना गोकू नहीं कर पाया? तभी पीछे से हमें एक आवाज सुनाई देती है और वो कहता है, ब्लैक, क्योंकि उसी ने गोकू वेजिटा और गोटेन को किडनैप किया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्यूचर ट्रंक्स आ जाता है। हम देखते हैं कि गोहान, ट्रंक्स और पिकोलो, क्रिलिन सभी लोग लॉर्ड बीरस के साथ टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा सा स्टेडियम होता है जो कि आकाश में तैर रहा था। गोहान लॉर्ड बीरस से पूछता है, लॉर्ड बीरस आखिर ये क्या है? लॉर्ड बीरस कहते हैं, ये ग्रैंड प्रीस्ट के द्वारा बनाया गया स्टेडियम है और ये ब्रह्मांड के सबसे मजबूत धातु काची काचिन से बनाया गया है, इसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद क्रिलिन पूछता है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग ही हैं क्या? बाकी सब यूनिवर्स के वॉरियर कहाँ हैं? इस पर वीस कहते हैं, वो बस कुछ ही देर में सभी लोग आते होंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी यूनिवर्स के वॉरियर आना शुरू हो जाते हैं। लगभग सभी यूनिवर्स के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट सभी वॉरियर से कहते हैं कि आप सब लोग कृपया ध्यान से मेरी बात को सुने। लॉर्ड जेनोसमा आ चुके हैं, तो हम बस कुछ ही देर में टूर्नामेंट को शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस टूर्नामेंट के कुछ जरूरी नियम आप ध्यान से सुनिए। इस टूर्नामेंट में हर एक यूनिवर्स से 7 वॉरियर फाइट कर सकते हैं और उससे ज्यादा नहीं, और सभी वॉरियर जब तक रिंग के अंदर होंगे तब तक मैच चलता रहेगा। वॉरियर के बाहर होने के 2 तरीके हैं, या तो उसे स्टेडियम के बाहर कर दो या फिर उसे मार दो। अब ये आप पर निर्भर करता है आप उस वॉरियर के साथ क्या करना चाहते हैं, और इस टूर्नामेंट की कोई समय सीमा नहीं है। इस पर क्रिलिन कहता है, क्या अगर हम इसमें मारे गए तो हम जिंदा हो पाएंगे क्या? इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, बेवकूफ कहीं के, तुम लोगों को हारना नहीं है, क्योंकि अगर तुम सब मारे गए तो तुम सब के साथ मैं भी मारा जाऊंगा और इसके साथ हमारा पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। अगर कोई जिंदा बचेगा तो वो सिर्फ विश है, क्योंकि वो एक एंजल है और एक एंजल कभी मरते नहीं। इस पर विश कहता है, ओह माय लॉर्ड, मुझे आपकी बहुत याद आएगी फिर। इस पर लॉर्ड बीरस गुस्से से कहते हैं, विश, मैं अभी जिंदा हूँ, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्या यही चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? विश कहता है, सॉरी माय लॉर्ड, मेरा वो मतलब नहीं था, हम सब जरूर जीतेंगे, आप चिंता ना करें। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, काश गोकू और वेजिटा यहाँ पर होते, क्योंकि अभी हमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर फिर गोहान कहता है, आप चिंता ना करें लॉर्ड बीरस, हम सब मिलकर इस
टूर्नामेंट को जरूर जीतेंगे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यूनिवर्स 11 की एंट्री होती है और उसकी ताकत को सभी लोग महसूस कर पा रहे थे। सभी लोग उसे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं तो यही है यूनिवर्स 11, कमाल की ताकत है। गोहान को उनकी ताकत फील हो रही थी। फिर गोहान कहता है हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा क्योंकि उन लोगों की ताकत काफी ज्यादा है। अगर कोई भी जल्दबाजी या बेवकूफी की तो हम बाहर हो सकते हैं। फिर क्रिलिन कहता है गोहान क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? फिर गोहान कहता है हाँ बोलो क्रिलिन, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? फिर क्रिलिन कहता है अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर बैठकर तुम सभी लोगों का हौसला बढ़ाता हूँ। इस पर फिर गोहान कहता है क्या तुम लड़ना नहीं चाहते हो? इस पर क्रिलिन कहता है गोहान ये लोग मुझे बहुत ज्यादा ताकतवर दिखते हैं और मैं मरना नहीं चाहता। इस पर फिर लॉर्ड बिरस कहते हैं अगर तुम लड़ाई करने नहीं गए तो मैं तुम्हें यहीं पर हकाई कर दूंगा, समझे? फिर क्रिलिन कहता है नहीं नहीं लॉर्ड बिरस, मैं लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और इसके बाद फिर गोहान कहता है चिंता मत करो क्रिलिन, तुम्हारे साथ मैं हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर क्रिलिन कहता है ठीक है गोहान, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं लड़ाई के दौरान मारा गया तो 18 को एक बार जाकर जरूर बता देना। फिर गोहान कहता है इस टूर्नामेंट में तुम आए तो क्या तुमने इस बारे में 18 को नहीं बताया? इस पर क्रिलिन कहता है वो दरअसल बात ऐसी थी कि ये सब इतनी जल्दी हो गया कि मुझे उसे बताने का मौका ही नहीं मिला। फिर गोहान कहता है चिंता मत करो, हम ये टूर्नामेंट को जीतकर जल्द ही अपने घर लौट जाएंगे और इसके बाद तुम 18 को सारी बातें बता देना ताकि वो तुम पर गुस्सा ना करे। फिर क्रिलिन कहता है ठीक है गोहान, चलो मैं तैयार हूँ, अब हम सब मिलकर इस टूर्नामेंट को जरूर जीतेंगे। फिर वहाँ पर एक और यूनिवर्स टूर्नामेंट में आ जाता है, यूनिवर्स 14, जिसके सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं और उनके वहाँ आते ही सबके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं मैं आप सबको एक बात बता दूं कि इस टूर्नामेंट में यूनिवर्स 14 अभी भाग ले रहा है। उस यूनिवर्स को देखकर लॉर्ड बिरस कहते हैं वीस, आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और इन्हें तो टूर्नामेंट से बैन किया गया था ना, तो ये लोग यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हैं? इस पर वीस कहते हैं लॉर्ड बिरस वो दरअसल बात ये है कि जेनोसमा ऐसी लड़ाई से बहुत जल्द बोर हो जाते हैं और इसलिए उन्होंने इसे और भी मजेदार बनाने के लिए उन्हें यहाँ पर लाया गया है। इस पर लॉर्ड बिरस कहते हैं लेकिन वीस वो सभी डीमंस के यूनिवर्स है, आखिर इन सब का मुकाबला हम कैसे करेंगे वीस? गोहान उनको देखकर कहता है ये लोग, इनकी ताकत तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। इसके बाद गोहान क्रिलिन की तरफ देखता है। क्रिलिन बहुत डरा हुआ होता है और गोहान से कहता है गोहान लगता है आज मैं नहीं बच पाऊंगा। इस पे पिकोलो कहता है क्रिलिन कायोरो की तरह डरना बंद करो, सामने कोई भी क्यों ना हो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे और जीतेंगे, क्यों है ना गोहान? गोहान फिर कहता है हाँ पिकोलो आपने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद टीएन और चेत्सु भी कहते हैं चिंता मत करो क्रिलिन, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। इस पर क्रिलिन कहता है हाँ ठीक है, तुम लोग मेरे साथ ही रहना और अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्स 11 का जिरेन कहता है हमें यूनिवर्स 14 से बचकर रहना होगा, तुम सब इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी अकेले उस यूनिवर्स से लड़ाई करने नहीं जाएगा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्स 14 के वॉरियर कहते हैं क्या बात है, मुझे तो इन सबको देखकर बहुत मजा आ रहा है, मैं तो इन सबको खत्म करने के लिए बेताब हूँ। तभी उनका लीडर जारामा कहता है ध्यान रहे, जो गलती हमने पिछली बार की थी वो इस बार हमें नहीं करनी है। खोक्यूटस और मार्क तुम यहाँ पर जिस मकसद से आए हो वो मकसद पूरा होना चाहिए, और डेमिग्रा तुम सही समय आने पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना। इसके बाद वो सभी लोग कहते हैं मैं बिल्कुल समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद फिर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं द टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लड़ाई शुरू हो जाती है, सभी लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वही यूनिवर्स 14 के वॉरियर चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और वो चारों अलग अलग दिशा में खड़े रहते हैं। हम देखते कि अचानक वेलमुट कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि जेनोसमा ने इन लोगों को इस टूर्नामेंट में आखिर कैसे प्रवेश करने दिया। इस पर लॉर्ड बिरस कहते हैं तो तुम इतना क्यों सोच रहे हो वेलमुड, मेरे वॉरियर उन लोगों की धज्जियां उड़ा देंगे, चलो वॉरियर जाओ, उन लोगों को छोड़ना मत। फिर हम देखते कि पीछे से यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं तुम उन लोगों के बारे में नहीं जानते, वो लोग जिस यूनिवर्स से हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डीमंस रहते हैं और ये 4 डीमंस उस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर वॉरियर हैं, खोक्यूटस,
डिमिग्रा और मार्क, उन सब का लीडर जारमा है, जिसकी ताकत का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर तुम किसी भी तरीके से उन तीनों को हरा भी दो तो जारमा को हराना लगभग नामुमकिन है। इस पर क्यूटेला कहता है, तो फिर इनको टूर्नामेंट में आखिर क्यों लाया गया? इस पर वो कहता है, इन लोगों को हजारों साल पहले जेनोसमा ने टूर्नामेंट से हमेशा के लिए निकाल दिया था। इस पर क्यूटेला कहते हैं, तो फिर इन्हें वापस से क्यों इस टूर्नामेंट में बुलाया गया? क्योंकि जेनोसमा बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, इसलिए। इस पर फिर से क्यूटेला कहते हैं, क्या पता अब क्या होगा, फिर भी कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो तुम सब, जीत हमारी ही होगी। इसके बाद फिर हम गोहान को देखते हैं। वो ये देख कर के हैरान हो जाता है, आखिर वो चारों डीमंस अलग अलग दिशा में क्यों खड़े हैं। क्रिलिन भी उन्हें देख रहा था और फिर वो डरते हुए गोहान से कहता है, गोहान वो लोग आखिर उधर क्यों खड़े हैं और वो लोग आखिर लड़ाई क्यों नहीं कर रहे? इस पे गोहान कहता है, मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्रिलिन, आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं लॉर्ड बीरस और क्यूटेला अपने सारे वॉरियर से कहते हैं, तुम सभी लोग ध्यान से सुनो, वो डीमंस अकेला है, तुम सब मिलकर उस पर हमला कर दो। और फिर हम देखते हैं वो सभी लोग मार्क पर हमला कर देते हैं और उस पर की ब्लास्ट की बारिश कर देते हैं और फिर वहाँ पर बहुत सारा धमाका होने लगता है। गोहान पिगलो ये देखकर कहते हैं, ये तो काफी जबरदस्त हमला था। सभी लोगों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया और उसे खत्म कर दिया, लेकिन उसने इन सभी के हमलों को क्यों नहीं रोका? वो आखिर खड़ा क्यों था? नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये इतना भी आसान नहीं हो सकता है। इसके बाद लॉर्ड क्यूटेला लॉर्ड बीरस से कहते हैं, देखा मेरे यूनिवर्स के योद्धाओं को, उन लोगों ने एक डीमन को खत्म कर दिया। इस पर यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, रुक जाओ क्यूटेला, मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें हराना इतना भी आसान नहीं है। इस पे क्यूटेला कहते हैं, मेरे यूनिवर्स के वॉरियर ने मार्क को अकेले ही खत्म कर दिया है। फिर वो कहता है, नहीं क्यूटेला तुम गलत हो, जरा वहाँ ध्यान से देखो। क्यूटेला देखकर उसे हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? जैसे ही धुआं हटता है, मार्क उन सभी योद्धाओं पर एक बड़ा सा हमला करता है। अब लॉर्ड क्यूटेला के सारे वॉरियर एक ही बार में मारे जाते हैं। ये देखकर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और गोहान ये देखकर कहता है, आखिर हम इन सब का मुकाबला कैसे करेंगे? डैड, हम सबको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर हम देखते हैं कि मार्क गोहान की तरफ देख कर के एक ईवल सी स्माइल करता है।